चलो आइए पढ़ते हैं आपस से। दोबारा बोली कौन सा? क्या समझाना है उसमें? बस साइन इनवर्स साइन टू साइन इनवर्स साइन थ्री में यूज होगा और कहीं यूज नहीं होगा वो, जो हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे ना क्लास में। साइन इनवर्स साइन फाइव, साइन इनवर्स साइन सिक्स, बस इसी जगह यूज होगा और कहीं यूज नहीं होगा वो। थीटा का क्या मतलब? वो तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से करने हैं आपको। जैसे अगर आपके पास साइन इनवर्स साइन 13 पाई/6 है, तो इसको थोड़ा ना करना है, इसको तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से करना है अपने को। 2 पाई प्लस पाई/6 ये हट गया, ये क्या -पाई/2 से पाई/2 के बीच में आ गया, आ गया, ये हट गया, आंसर आ गया। किसका? तो क्या क्वेश्चन है, एक बार आप पता नहीं क्लास के बाद पूछ लें, दोबारा करना, मतलब तो कुछ तो गलत किया होगा आपने। मतलब साइन इनवर्स साइन, मेरे ख्याल से फर्स्ट वाली जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे -पाई/4, इसका मैंने चलाया था 3 पाई/4 था क्या? नहीं प्लस था, 5 पाई/4 होगा फॉर एग्जाम्पल। सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया ना 3 पाई/4, सपोज ये हो गया। चलो चलो आ जाओ, यहाँ पे ये हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन पाई प्लस पाई/4, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। किसको? किसको? तो नोट्स में जो हम लोग 20 क्वेश्चन करे, मतलब 20 क्वेश्चन करे थे इसके 20। रिवाइज नहीं कर रहे हो तुम, देखो दो तीन चीजें हैं आपके लिए साकेत इंपॉर्टेंट, कि एक तो घर पे पढ़ाई नहीं होती है, आप कितना भी ट्राई करें, यहाँ पे आपको आना ही पड़ेगा, तब जाके आपका थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। अदरवाइज मैं आपको 3 4 बार बोल चुका हूँ, पर आप नहीं आ रहे हो। आपका चॉइस है, आपको आना है कि नहीं आना है। मेरा बोलने का काम है, मैं आपको 5 6 बार बोल चुका हूँ। आप बोलते हो घर पे पढ़ाई होती है, और मुझे पता है घर पे पढ़ाई नहीं होती, नींद आती है। आयुष की हो रही है थोड़ा बहुत, पर आपका नहीं हो रहा है। मुझे पता है घर पे क्या हो रहा है, मेरे खुफिया सूत्रों ने बता दिया मुझे। ठीक है, कि घर पे साकेत क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है, कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा है, कितने स्टडी आवर्स हो रहे हैं। इसलिए आपके लिए आयुष पढ़ रहा है, तो आयुष को मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका घर पे हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आइए, आपको अलग से सीट दे देंगे लाइब्रेरी में जैसे इनको दिया है, और पढ़िए। यही ऑप्शन है अगर आपको सही में स्कोर करना है तो, अदरवाइज गड़बड़ है, ये नहीं आ रहा है मतलब बहुत गड़बड़ है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। और तुम भी स्ट्रगल करते रहो, ठीक है। अभी हार्डवर्क बड़ा है आपका, पर धीरे धीरे आप आ जाएंगे, मार्क्स का टेंशन मत लीजिए। अभी ये दुनिया फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। ठीक है, तो डोंट वरी, अपने को नीचे मत लेके आइए कि यार हो नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मेहनत एक्स्ट्रा करते रहेंगे तो निकल जाएंगे, बस थोड़ा सा अच्छे से नोट्स रिवाइज करते रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स ही है। क्लास नोट्स आपको अगर 100% क्लियर है, प्रैक्टिस करते रहिए, तो ये सब तो चलता रहेगा, ठीक है क्या? चलिए चलिए, एक दो क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। तो डेराइव कर सकते हैं ना, उसमें क्या हो गया, मतलब अगर आपको डेरिवेशन आता है तो याद करने की जरूरत नहीं है। सपोज आपको एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है, ठीक है, आपको मेथड ही बता दे रहा हूँ डेराइव करने का। तो उसका क्या होता है, 280 स्क्वायर होता है। इसको डेराइव करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 4ay डैश हो गया, y डैश इक्वल्स टू 2x अपॉन 4a हो गया, विच इज इक्वल्स टू t हो गया, तो m इक्वल्स टू t हो गया, नॉर्मल क्या हो गया, -1 अपॉन t हो गया, टेंजेंट का स्लोप।
बताइए। वाई डैश डिफरेंशिएट किया ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कौन, ये डिफरेंशिएट हो गया ना, इसको डिफरेंशिएट किया, ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया, वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, तो स्लोप आ गया नॉर्मल का, तो वाई माइनस ए टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स माइनस टू ए टी, टी वाई माइनस ए टी क्यूब माइनस एक्स प्लस टू ए टी, ये नॉर्मल आ गया। तो ये 10-15 सेकंड्स में डराइव हो जाता है, तो याद करने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए कुछ पढ़ते हैं अच्छा सा आज तो। हाँ आईटीएफ ही पढ़ रहे हैं, और क्या ही पढ़ेंगे। नहीं नहीं आईटीएफ अभी चलेगा, आईटीएफ खत्म नहीं हुआ है। जितना आईटीएफ बाकी है उसके लिए नया नोटबुक चालू करना पड़ेगा या पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये देखते हैं क्या करते हैं आप लोग इसमें। आप चाहें तो टेन, ये अब एक्स्ट्रा जा रहे हैं, ये कहीं पे भी नहीं आएगा, ये एडवांस के लिए आप लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z के ऊपर मैं कंडीशन आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो लिख लीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस z। कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको याद है। ऑब्वियसली हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, जब x y z पॉजिटिव है तभी ये लिख रहे हैं, वरना आप दो दो करके भी लगा सकते हैं। मतलब अगर आप पेपर में बाई चांस भूल जाएं, ये याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अगर मेंस में भी आ जा रहा है तो आप पहले इन दोनों में फॉर्मूला लगाइए, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, फिर tan इनवर्स के टर्म्स में आ जाएगा और वापस से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ tan ए प्लस बी प्लस सी जो फॉर्मूला होता है वहीं से डरा हुआ है, बट पेपर में अगर ये भूल जाएंगे कंडीशन, ये याद करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों में लगाएंगे और फिर जो भी आउटपुट आएगा वो इन दोनों में लगाइए, सिंपल है। ये लिखना चाहें तो लिख लेते हैं, एक्स्ट्रा ज्ञान है। हाँ ऐसे ये नहीं नहीं नोट्स में नहीं है, ये मैं नहीं देता हूँ क्योंकि एम बैच में क्या ही देंगे, ये आगे तक जाता जाता है। तो समेशन ऑफ tan ए माइनस पाई ऑफ tan ए डिवाइड बाय 1 माइनस समेशन tan ए tan बी, ये फिक्स होता है। ये अगर आपको ये समझ में आता है तो tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी ये फॉर्मूला होता है। तो कितना भी आगे जाएगा ये ऐसे चलता रहता है। अब 3 है तो 4 के लिए, मतलब आप ऐसे याद रखिए, सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल डबल ट्रिपल, ये समझा आपको सिंगल डबल ट्रिपल क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे सारे सिंगल लोग, डबल लोग, ट्रिपल लोग, ऐसे अगर ए बी सी डी आ जाएगा तो सिंगल डबल ट्रिपल क्वाड्रपल, ऐसा चलता जाता है। कोई काम का नहीं है, कहीं यूज नहीं आएगा आपको, इसलिए नहीं लिखवाते। ये सब फालतू इन्फॉर्मेशन है जो बस बच्चों को मोहित करने के लिए होता है। हाँ पता है मुझे। इसका आज तक 15 साल में कभी कोई यूज नहीं आया।
पर वो लेंदी जाता है, उसके लिए याद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2 इक्वल्स टू अल्फा। प्रूव दैट 4x² माइनस 4xy cos अल्फा प्लस y² इक्वल्स टू 4 sin स्क्वायर अल्फा। ये प्रूफ करना है। तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा दीजिए और हो जाएगा ये। कुछ कंडीशन वंडीशन देखने की जरूरत नहीं, नॉर्मल लगा दो। लगाओ तो सही, नॉर्मल लगाओ, नॉर्मल। कुछ भी लेंगे, दोनों से ही प्रूफ हो जाएगा। कुछ भी करिए, नॉर्मल लगा दीजिए, साइन में कन्वर्ट करिए, टेन में कन्वर्ट करिए, प्रूव हो जाएगा। आपको फिर कॉज अल्फा बनाने में जो दिक्कतें आएंगी, आप देखो ना, कॉज अल्फा है, तो कॉज इधर जाएगा तभी तो कॉज अल्फा बनेगा, है ना। बस ठीक है, ये तो निपट ही गया। अब बस रीअरेंज करना है और सॉल्व करना है आपको, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग करके। हो गया, बहुत ही सिंपल है। देखिए, सीधा फॉर्मूला लगाना है आपको, पीछे से देखने की जरूरत नहीं। अगर आपको cos a माइनस बी का फॉर्मूला याद है तो cos a माइनस बी इज cos इनवर्स cos a cos b प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। सही है, इक्वल्स टू अल्फा। अब अल्फा को इसको इधर ले जाएंगे और 2 को भी उधर ले जाएंगे, तो एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 कॉस अल्फा। एक्स वाई को उधर ले जाइए और फिर स्क्वायरिंग कर दीजिए। एक्स वाई को उधर ले जाइए और स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 कॉस अल्फा माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर। बस इसको रीअरेंज करना और आपका आंसर रेडी। 4 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy कॉस अल्फा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हेंस प्रूफ।
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सिमिलर। देखिए, इफ cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is pi, find value of x square plus y square plus z square plus 2xyz। वैल्यूज ही पुट कर दी होंगे एक्स वाई जेड लेके। ठीक है, पता था हमने देते वक्त ही, पता था हमने देते वक्त ही। पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री ले लोगे। आईटीएफ से करो, आईटीएफ से। और वैसे कंडीशनल एंटिटीज अगर आपको याद हो तो ए प्लस बी प्लस सी पाई दे रखा है आपको, ए प्लस बी प्लस सी आपको पाई दे रखा है। बेसिकली क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, देखिए, अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है पर ट्रिग्नोमेट्री आता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमको क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। तो डायरेक्ट होता है वैसे, अगर आपको याद हो तो। वन, पर इसका डेरिवेशन ये ऐसा, जो हम लोगों ने 8 आइडेंटिटीज लिखी थी वहां पे, शायद आपको याद होगा। तो कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी इक्वल टू -1 -4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी लिखा हुआ है। कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी, इसको आप क्या लिखेंगे, इसको कॉस टू ए में कन्वर्ट करेंगे, इसको कॉस टू ए में कन्वर्ट करेंगे, इसको कॉस टू ए में कन्वर्ट करेंगे, इसको कॉस टू में कन्वर्ट करेंगे, तो वही आ जाएगा ये, उसी का जो सेकंड फॉर्मूला था, साइन टू ए प्लस साइन टू ए प्लस साइन टू सी, 4 साइन ए साइन बी साइन सी, कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी, वहीं से आता है माइनस। ठीक है, पर आईटीएफ से भी करके देख लीजिए एक बार। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, दोनों साइड कॉस कॉस, फिर इसमें कॉस 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 ले लो। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स z, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस, सर यहाँ पे हमने वो साइन क्यों नहीं कंसिडर किया, कौन सा साइन, प्लस माइनस कॉस इनवर्स लेने के बाद, इसमें साइन नहीं कंसिडर। समझा नहीं, दोबारा बोलिए कौन सा। अगर हमने कॉस इनवर्स को कॉस में कन्वर्ट किया तो फिर वो प्लस माइनस होगा। कॉस इनवर्स को कॉस में कन्वर्ट किया, कॉस इनवर्स को कॉस में इन्वर्ट किया, मतलब
तो एडवांस में क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन देगा आपको, और सॉल्व होके वो सर्कल, या जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ तो स्फेयर आ गया, या ऐसा कुछ तो आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3D में आ गया, तो वहाँ पे आपको 2D में देगा ITF में, और आपको कन्वर्ट करके सर्कल आ जाएगा, फिर सर्कल से स्टार्ट हो जाएगा, सर्कल पूरा चैप्टर ओपन हो गया पैराग्राफ में। इस टाइप से मिक्स 3-4 चैप्टर मिक्स हो के आता है बस। डन। चलिए अब आगे चलते हैं, ये लिख लिए सबने। नेक्स्ट हम लोग अब चीजें प्रूफ करेंगे किसके लिए, साइन इनवर्स के, जो हम लोग साइन 2a वाले जो फॉर्मूलेस पढ़े थे उन सब के लिए हम लोग चीजें प्रूफ करेंगे। तो एक प्रूफ मैं कर रहा हूँ, फिर आगे के प्रूफ आप लोग कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूं मैं, साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे x को क्या पुट कर दें हम लोग, व्हाट विल बी योर x, क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर आपको याद हो, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूलेज हुआ करते थे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अगर हम लोग तो आपको ये फॉर्म्स देखने पड़ेंगे, जैसे अगर आपके पास आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉस्ट, हाँ कॉस्ट, तो 1 माइनस मतलब एक्स को tan थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल बी योर कॉस 2 थीटा, इस टाइप से। अगर यहाँ पे माइनस होता तो tan हो जाता, तो एक्स को क्या पुट करेंगे हम लोग, tan थीटा, थीटा कितना हो गया, tan इनवर्स एक्स। तो थीटा कहां से कहां तक जा रहा है, -π/2 से, सही बात है क्या, इसमें अगर आप पुट करेंगे तो क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो गया। एक्स को अगर आप tan थीटा पुट करेंगे तो सही बात है, सिंपल है। अब इसमें थीटा अगर -π/2 से π/2 जा रहा है तो 2 थीटा कहां से कहां तक जाएगा, -π से पाई जाएगा। तो -π से पाई में साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ याद करिए, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ याद करेंगे, -π से पाई में, तो कितने स्ट्रिप्स आ जाएंगे, 3, तो इसके 3 आउटपुट होंगे। तो इसका ग्राफ भी बनाएंगे अभी। सही बात है, तो नहीं आएगा वो, क्योंकि फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। होता तो छोड़ दीजिए, हो तो छोड़ दो, वो छोड़ दो, होता तो छोड़ दीजिए, क्वेश्चन ही नहीं होता तो सॉल्व कैसे करते, कोई आंसर नहीं मेरे पास का। चलिए ये y इक्वल टू एक्स हो गया, ये क्या हो गया, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, और ये कितना हो गया, ठीक है, y इक्वल टू -π माइनस एक्स, सही बात है क्या। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सर ध्यान से देखिए, अगर 2 थीटा, अगर 2 थीटा -π से -π/2 है तो एक डेफिनेशन आ रहा है, अगर 2 थीटा -π/2 से π/2 है तो एक डेफिनेशन आ रहा है, कहीं पे भी एक जगह क्लोज ले लीजिए कोई फर्क नहीं। और अगर 2 थीटा आपके पास π/2 से पाई आ रहा है, बताइए ये समझा आपको, 3 डेफिनेशन ब्रेक होगा ना, सिंपल है। तो अगर 2 थीटा तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, नहीं नहीं, अगर -π से -π/2 है, -π से -π/2 है, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या देगा आपको, -π -2 थीटा, यहां पे क्या देगा, 2 tan इनवर्स एक्स, और यहाँ पे π -2 tan इनवर्स एक्स, सही है क्या।
अब ध्यान से देखिए, अगर 2 थीटा माइनस पाई से पाई बाय टू जा रहा है, तो थीटा कहां से कहां तक जाएगा? -π/2 से -π/4, -π/2 से -π/4, थीटा कहां से कहां तक जाएगा? -π/2 से -π/4। थीटा क्या था अपने पास? tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स अगर -π/2 से -4 जा रहा है, तो एक्स कहां से कहां तक जाएगा? वंस मोर, ये tan इनवर्स एक्स है। tan इनवर्स एक्स -π/2 से -π/4 जा रहा है। tan इनवर्स एक्स आपके पास, tan इनवर्स एक्स आपके पास ये यहाँ पे कहीं पे -π/4 आएगा और यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, सही बात है। तो ये देख पा रहे हैं आप लोग। और ये कहां से कहां तक जाएगा? -1 से 1, और ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया, सिंपल है, लिख लीजिए। ये आगे डिफरेंशिएशन चैप्टर में बहुत सब कुछ काम आएगा। अब अगर आपसे ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएशन में अब आपको मैं वापस से सब नहीं पढ़ाने वाला हूँ। अब अगर आपको डिफरेंशिएशन दे रखा होगा और वो इसका, हाँ इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो आप कैसे, क्या इसका डिफरेंशिएशन, इसका टू tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ा रखा है आपको, 1/1 + x²। हाँ, तो अगर आपको बोल रहा है कि ऐसा बोलेगा आपसे, ऐसा क्वेश्चन आता है, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स 2x/1 + x² एट x = 2, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आपको उसको डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करके जो भी वैल्यू आएगी उसमें 2 पुट करना होता है। तो इसमें अपने को कौन सा डेफिनेशन यूज होगा? ये वाला। नहीं नहीं, आपको ये इसको ऐसे लिखना पड़ेगा और फिर इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कहाँ से आएगा ना? तो पहले उसमें साइन इनवर्स का करना पड़ेगा आपको, फिर इसका करना पड़ेगा, तो बहुत लेंदी जाता है वो, उससे इजी ये पड़ता है, और वो नहीं करने को बोलूंगा मैं आपको, जो भी है। तो इसका आंसर जो भी हो जाएगा, π-2 पाई का तो 0 ही हो गया, तो -2 तो माइनस आएगा, समझा? तो पूरा सब कुछ डिफरेंशिएशन में वापस से आएगा, जो कि मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। लिख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जिसका हो गया वो इसका ग्राफ बनाने का ट्राई करेंगे। इसका ग्राफ, इसका ग्राफ बनाइए। इसका डोमेन तो आ रही है, अगर आपको इसका डोमेन लिखना है तो डोमेन क्या हो गया? x बिलोंग्स टू r।
क्या ये ऑड फंक्शन है? हाँ। इसमें अगर आप टेन थीटा पुट करेंगे, इसमें टेन थीटा पुट करिए, तो ये साइन टू थीटा बन जाएगा। अगर आप टेन टू थीटा का डेरिवेशन, क्या क्या बोल रही है? टेन टू थीटा कहाँ से आ गया इसमें? ठीक है। हम्म, लिख लिया, सबने लिख लिया। तो अब अपने को -1 से 1 में टू टेन इनवर्स एक्स बनाना है, -1 से 1 में टू टेन इनवर्स एक्स बनाना है। तो अगर आप वन पुट करेंगे, अगर आप इसमें वन पुट करेंगे तो टेन इनवर्स वन पाई बाय फोर होता है, और इंटू टू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? पाई बाय टू हो जाएगा। और टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ भी आपको आता है, आपके पास जो ग्राफ होता है वो टेन इनवर्स एक्स का ये होता है। बट अपने को पूरा ग्राफ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही ग्राफ चाहिए। तो ये टू टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। सही है। ये वाला वैल्यू कितना हो गया? पाई बाय टू। ये वाला वैल्यू कितना हो गया? माइनस पाई बाय टू। अब आपको शिफ्टिंग आता है, या तो आप शिफ्टिंग से कर सकते हैं या वैल्यूज डाल के भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें वन पुट करेंगे तो वन पुट करने पे वापस से पाई बाय टू आ रहा है, वन पुट करने पे वापस से पाई बाय टू आ रहा है। सही बात है क्या? और इन्फिनिटी अगर आप पुट करेंगे तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है? पाई बाय टू। टू से टू चला गया, पाई से पाई चला गया। या फिर आप शिफ्टिंग से भी कर सकते हैं। तो इसका रेंज कितना हो गया? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ओपन इसका रेंज हो गया। हाँ, क्लोज क्लोज, करेक्ट, क्लोज। इसका रेंज माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू क्लोज। बोलिए। इसका ग्राफ बनाया पहले, फिर इन्फिनिटी पुट किया तो जीरो आ गया, ज्वाइन कर दिया। तो आप लोग बनाइए अब किसका? कॉज इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, या फिर सब कुछ सेम बनाएंगे आप? सब कुछ आपको सेम करना है। किसके लिए? कॉज इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर के लिए सेम काम करिए। देखते क्या समझा आप लोगों को। जिसको नहीं समझा वो पूछ सकते हैं मुझसे कि सर मुझको ये वाला पार्ट क्लियर नहीं है। हाँ, ग्राफ में देखिए, इसमें आपने क्या किया? इसके लिए ठीक है, इसका ये होता है, यहाँ सब लोगों ने ये इसका ग्राफ है। ठीक है। साइन इनवर्स या फिर पाई बाय टू आ रहा है, देखिए यहाँ वन पे पाई बाय टू आ रहा है तो क्लोज आ गया।
चलिए करते हैं। तो इसमें आपको एक्स को क्या रखना पड़ेगा, वापस से टेन थीटा, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा। तो टू थीटा कहां से कहां तक जाएगा, माइनस पाई से पाई। अब आपको पता है कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा का ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो दो ही लोग आएंगे, एक y इक्वस टू माइनस एक्स और एक y इक्वस टू एक्स। तो आपके पास क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा या तो सर ये टू tan इनवर्स एक्स होगा या फिर माइनस टू tan इनवर्स एक्स होगा, या तो टू थीटा होगा या फिर माइनस टू थीटा होगा। तो टू थीटा कब होगा, जब टू थीटा जो है वो जीरो से पाई जाएगा, या फिर टू थीटा जो है वो माइनस पाई से जीरो जाएगा। अगर टू थीटा जीरो से पाई जा रहा है तो थीटा जीरो से पाई बाई टू जाएगा, और tan इनवर्स को अगर हम जीरो से पाई बाई टू में देखेंगे तो कहां से कहां तक जाएगा एक्स, एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो। इवन फंक्शन है, इसमें कोई डाउट है तो दोबारा सुन लीजिए। टू थीटा, थीटा जीरो से पाई बाई टू जाएगा। अब अगर आप tan इनवर्स एक्स अगर आप देखेंगे जीरो से पाई बाई टू में, तो एक्स पॉजिटिव के लिए वो जीरो से पाई बाई टू जाता है। इवन फंक्शन है, तो बस tan इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है आपको पॉजिटिव के लिए। tan इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ तो होता है, एक्स पॉजिटिव के लिए हटा देंगे, ये कितना वैल्यू देगा आपको, पाई, कितना देगा, पाई आएगा, पाई बाई टू आएगा। मैंने पाई बाय टू लिखा। भाई tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई टू, तो टू से टू चला गया तो पाई होगा ना, क्योंकि x ग्रेटर देन जीरो के लिए टू tan इनवर्स x है। अभी बना रहा हूँ ना नीचे के लिए, तो ऑर्डर तो इधर आ जाएगा, घूम जाएगा पूरा, देख रहा हूँ। इवन फंक्शन है इसलिए वैसा लिख लीजिए। ये ग्राफ इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, वो इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है, ये तो क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, भूल गए सब कुछ, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इसका रेंज जीरो से पाई। ये लिख लिया। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं स्टेप से, कुछ तो एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू tan इनवर्स एक्स, फाइंड cos f of 10।
साइन नहीं चल रहा है बेटा, साइन इनवर्स आईटीएफ चल रहा है। तो इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, इसमें आपको बस मतलब सॉल्व इन द सेंस आपको पता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अभी हम लोगों ने डेराइव किया था, तो उसके 3 डेफिनेशन आए थे। याद है आपको 3 डेफिनेशन आए थे, माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स और पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। तो अगर 10 है 10, 10 है 10, तो x लेस देन 1 के लिए क्या था, x लेस देन 1 के लिए माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, माइनस 1 से 1 के लिए 2 tan इनवर्स एक्स, और 1 से ज्यादा के लिए, तो ये 1 से ज्यादा बोल रहा है, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1 से ज्यादा बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एफ एक्स बेसिकली क्या है, पाई, तो एफ ऑफ 10 कितना हो जाएगा, पाई, तो कितना हो गया, कॉस पाई विच इज माइनस। इसको डराइव करना है आपको, साइन इनवर्स। हाँ हम्म, समझिए आपको ये, तो इसमें आपको x को क्या पुट करना पड़ेगा, साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज साइन 3 थीटा। देखिए क्या करते हैं आप लोग, साइन थीटा, किसका ग्राफ बना दिए, हाँ ठीक है, तो पर क्या कह रहे हैं आप, हाँ तीनों आएंगे।
हाँ तो इसका साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो -3 पाई बाई 2 से -पाई बाई 2 एक वैल्यू आएगा, फिर यहाँ से यहाँ एक वैल्यू आएगा, फिर यहाँ से यहाँ एक वैल्यू आएगा, ठीक है। करिए। फंक्शन आ गया। ठीक है, एक्स निकालो, एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एक्स निकाल दिया ना, ठीक है। चलिए करते हैं, आइए। तो इसमें हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, एक्स को साइन थीटा पुट करेंगे, एक्स को साइन थीटा पुट कर रहे हैं, तो थीटा विल बी साइन इनवर्स एक्स, थीटा बिलोंग्स टू -पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो ये जो अगर आप इसमें थ्री थीटा पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, 3 थीटा -3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 जाएगा। अब अगर आप साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ देखेंगे, है ना, तो आपके पास तीन स्टेप्स मिल रहे हैं, y इक्वस टू एक्स, y इक्वस टू पाई माइनस एक्स, और y इक्वस टू -पाई माइनस एक्स, सही है। तो हमारे पास तीन आउटपुट आ जाएंगे कि सर या तो आपके पास -पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, या फिर 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स होगा, या फिर 3 साइन इनवर्स एक्स होगा, या फिर 3 साइन इनवर्स एक्स होगा। अब ये कब होगा, जब आपके पास 3 थीटा जो है वो -3 पाई बाई 2 से -पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से -पाई बाई 2, 3 थीटा जो है वो -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, 3 थीटा जो है वो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, -पाई -3 साइन इनवर्स एक्स, वापस से 3 साइन इनवर्स एक्स, और पाई -3 साइन इनवर्स एक्स। अगर 3 थीटा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -पाई बाई 2 से -पाई बाई 6, कितना हो गया। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 से -1/2, -1/2 से 1/2, 1/2 से 1, ये आ गया। इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे, इसका ग्राफ देख लीजिए एक बार, इसका ग्राफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या एक ऑड फंक्शन है, क्या ये एक ऑड फंक्शन है। तो बस मैं 0 से 1 में ग्राफ बनाऊंगा, 0 पे बनाऊंगा, 1/2 पे बनाऊंगा, और 1 पे बनाऊंगा, और सब कुछ अपने आप आता रहेगा। अब मुझे पता चल रहा है कि यार ये तो 3 साइन इनवर्स एक्स ही है, तो अपने को साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आता है क्या, है ना। सही है।
बट अपने को ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये यहाँ से -1/2 है और यहाँ पे -1 है, अपने को सिर्फ कितना ग्राफ चाहिए, इतना ही ग्राफ चाहिए। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, आप अगर 1/2 पुट करेंगे तो π/2 हो जाएगा। सही है जी। 1 पे अगर आप देखेंगे, 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है, 1 पुट करेंगे यहाँ पे, 1 1 पुट करिए, 1 -π/2, और ये वाला वैल्यू भी कितना आ रहा है, 1 पे। ठीक है, तो इस 3/2 पे 0। वो तो हो जाएगा, पर मैं बनाने का ट्राई करता हूँ, चलो ये। ऐसे ही शेप है। हाँ, क्योंकि साइन इनवर्स वाला शेप आएगा ना, साइन इनवर्स वाली इधर उधर हो रहा है बस वो। ऐसे थोड़ी ना, थोड़ा ऐसे ऐसे हाँ। कैसे, मतलब ऐसे। हाँ, लग रहा है। चलो तो ऐसे बना लो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये तो ऐसे आ जाएगा। स्मूथ नहीं होगा ना, कहाँ पे, शार्प होगा। हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों को फिर ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इस टाइप से कर्वेचर के बारे में हम लोग बात करेंगे, कभी समझेगा आपको एओडी में कि ऐसे आएगा कि ऐसे आएगा। फिलहाल तो आप ग्राफ से तो बता ही सकते हैं आप लोग, शिफ्टिंग से, बट और उसके बारे में आपको समझ में आएगा। तो आप बाकी के सब प्रूफ्स आप कर सकते हैं, मैं बाकी के प्रूफ्स आपको नहीं करवा रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल cos इनवर्स 4x माइनस 3x क्यूब हो गया, या फिर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर हो गया। इन सब के प्रूफ्स आप लोग कर लेंगे, सिंपल है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, चलिए। क्वेश्चंस 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 क्वेश्चन से पहले कुछ लिखवा दूं मैं आपको वो पॉइंट। ठीक है, चलिए ये करके देखते हैं। इसमें लिखिए पहले आप कुछ सम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस, हेडिंग डाल दीजिए सम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस लिखे ना, यहाँ पे एक्स को क्या पुट करना है, चलिए, अंडर रूट ए माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस टाइप से अगर आपको कभी भी कुछ भी दिखाई दे रहा है पूरे मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पे आप एक्स को क्या पुट करेंगे, ताकि रूट हट जाए। आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए, रूट हटाने का काम होना चाहिए। यहाँ पे क्या पुट करेंगे आप एक्स को, tan थीटा, एक और थीटा, और यहाँ पे a sec थीटा, लिख लीजिए। क्या हुआ, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से, हाँ थीटा, फिर थीटा tan इनवर्स एक्स लिया था वहां से। सम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस।
अगर आपके पास ऐसा कुछ आ रहा है 1 - x/1 + x, हाँ, tan थीटा पुट करेंगे तो क्या होगा? तो रूट हटेगा क्या? रूट हटाना। आपका सब्स्टिट्यूशन सही है अगर रूट नहीं होगा। cos 2 थीटा, वेरी गुड। 1 - cos 2 थीटा/1 + cos 2 थीटा इज tan² थीटा। 1 - cos 2 थीटा/1 + cos 2 थीटा इज tan²थीटा। अगर रूट नहीं होता तो tan थीटा आपका सब्स्टिट्यूशन सही था। यही अगर अगर आपका 1 a से रिप्लेस हो जाएगा, अगर आपको a - x/a + x दे रखा है, सब कुछ सेम ही है। यहाँ पे अगर 1 होगा, x a की जगह 1 होगा, तो यहाँ पे भी सब जगह 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 1 की जगह a हुआ तो यहाँ पे a हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं, सिंपल है। ये भी बहुत कम यूज होता है बट आप लिख सकते हैं, ये आगे इंटीग्रेशन में भी यूज होगा। a - x × b - x, तो x क्या सब्स्टिट्यूट करें कि रूट हट जाए? दोनों साइड a है ना, x x - b कर लीजिए, दोनों आता है, b - x भी आता है और x - b भी आता है। तो चल x - b कर लेते हैं पहले, b - x भी आता है, वो भी हम लोग देखेंगे, पर पहले आप ये देखिए। x क्या पुट करें कि रूट हट जाए? देखिए, अगर आप a - a cos² थीटा करेंगे तो ये a sin² थीटा बन जाएगा, sin² थीटा कॉमन आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे x - b करेंगे तो यहाँ पे sin² थीटा -1 मतलब, तो cos² थीटा, तो cos थीटा कौन, तो रूट हट जाएगा बेसिकली। तो ये भी एक सब्स्टिट्यूशन होता है जो आपको सिर्फ इंटीग्रेशन में काम आता है और कहीं पे काम नहीं आएगा। tan a tan b π/4 का π/4 5 π/4। वन प्लस टेन इंटू 1 + 10। चलिए इसको हटा दें। सिंपल। चलिए, tan इनवर्स 1 + x -1 - x 1 + x 1 - x इज इक्वल टू π/4 - k cos इनवर्स x।
फाइंड के। इसका डिफरेंशिएशन आएगा आगे जाके, तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको यहाँ से ये प्रूफ करना है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन जब चैप्टर आएगा आगे, तो आपको यहाँ से यहाँ आना, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसको डिफरेंशिएशन नहीं करना है कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, फिर क्वेश्चन 2 लगा रहे हैं। रेस्टलेस कर दिया, बाप रे। अरे सब्स्टिट्यूशन यूज करना है लिख रहा है, देखो ये रहा, अभी तो बताया मैंने आपको, अंडर रूट 1 - x/1 + x। तो इसमें से एक को ए और दूसरे को एन लेना ये क्लियर है आपको कि अगर 1 - x/1 + x होता है तो cos 2 थीटा लेते हैं, या cos थीटा भी ले सकते हैं, है ना। तो आपको शायद ये कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है, मे बी। डिवाइड कर दिया अंडर रूट 1 + x से। नाउ पुट x इक्वल्स टू cos थीटा, दैट्स इट। करिए, या 2 cos थीटा, cos 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले डायरेक्ट नहीं आता। 1 - कुछ cos तो 2 था, ये आपने मुझे क्लास में करने को बोला था। डायरेक्ट क्या, 1 - cos 2 थीटा अपन 1 + cos 2 थीटा इज tan थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन, ऐसे कुछ तो था। क्या ये सही हो गया ना, वो तो क्या आप करो, ये मुझे याद नहीं है। tan π/4 - थीटा। चलो आ जाओ आ जाओ, चलिए
tan इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। यहाँ तक क्लियर है? अब 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा tan स्क्वायर थीटा। हाँ, ये tan स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला डायरेक्ट। तो tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा। और ये किसका फॉर्मूला होता है? दिस इज पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो क्या बचा आपके पास? पाई बाय 4 माइनस थीटा, यहां से निकालेंगे तो इट विल बी 1/2 cos इनवर्स x। ये आंसर हो गया। सिंपल। देखिए कोई डाउट है तो पूछिए। है तो सही टिफिन ले आओ। सर का भी जा रहे हो लेने? सर का भी है क्या टिफिन? सर का संगा सर का भी है क्या टिफिन? चलिए गए मेरा ले आइए। बताइए समझा क्या कुछ? तब इसका डिफरेंशिएशन करना ज्यादा आसान है इससे शायद। ठीक है क्या? चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेसिक वाले। 2 साइन इनवर्स एक्स अगर माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो फाइंड x। तो इसमें आपको हिंट दे दूं क्या करना है? राइट साइड में देखिए, राइट साइड में, राइट साइड में देखो कुछ तो दिखेगा। तो राइट साइड को सॉल्व करिए, एक्स को साइन थीटा पुट करके राइट साइड को सॉल्व करिए, लेफ्ट साइड को मत छेड़िए। रेंज आएगा रेंज। वेरी गुड। अब इसको ओपन करना है। अच्छा दोनों साइड साइन लेके नहीं नहीं, इसको साइन इनवर्स साइन 2 थीटा जैसे हम लोग अभी तक पिछले वाले डायरेक्ट कर रहे थे सालों से, वही करना है। माइनस पाई से पाई बाय 2। एक्स को अगर आप साइन थीटा पुट करेंगे, देखिए एक क्वेश्चन में करता हूँ फिर आप करिएगा। थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? माइनस ऑफ माइनस पाई माइनस एक्स माइनस पाई देखते रहिए। देखो भाई यहाँ से यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए ना। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। सही है जी यहाँ तक? अब यहाँ आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेन गेम है भाई। थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जा रहा है तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? अब आप अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 और पाई, तो अब आपको ना दिमाग लगाना है कि यार ये वैल्यू, अच्छा ये वाली वैल्यू क्या होगी? y इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस एक्स होगी।
अगर ये वाली वैल्यू, अगर मैं माइनस पाई माइनस एक्स से खोलूं या पाई माइनस एक्स से खोलूं तो ये बनेगा। ये वाला जो वैल्यू है 3 टर्म में खुलेगा, आपको पता है। ये वाला वैल्यू जो 3 तरीके से खुलेगा, या तो माइनस पाई माइनस टू थीटा खुलेगा, या फिर टू थीटा खुलेगा, या फिर पाई माइनस टू थीटा खुलेगा। तो इसको ये इस वाले डेफिनेशन से ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा क्या? अगर आप इसको इस वाले डेफिनेशन से ओपन करेंगे तो माइनस पाई माइनस टू थीटा, माइनस पाई से प्लस पाई कैंसिल तो टू थीटा हो गया। सही बात है क्या? तो ये दोनों बराबर कब होंगे सर? ये दोनों बराबर जब होंगे जब टू थीटा जो है वो माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू जाएगा। थीटा कहां से कहां तक जाएगा? थीटा क्या लिया था आप लोगों ने? तो एक्स कहां से कहां तक जाएगा? ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन अगर आपको 100% क्लियर समझ में आया तो इसका मतलब आईटीएफ आपको 100% समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने कर दिया इसका मतलब उसको आईटीएफ 100% क्लियर है, 99 भी नहीं है, 100%। ये सब थोड़ा मेन से ऊपर चल रहे हैं हम लोग, ये सब मेंस में नहीं आते, ये सब एडवांस के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन से लेके वन से -1 पे ओपन या क्लोज? तो एक्स को टेन थीटा पुट करना पड़ेगा, तो क्लियर ही है। चलिए देखते हैं, एक्स को टेन थीटा पुट करेंगे तो थीटा कितना हो गया? tan इनवर्स एक्स। थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाय टू, तो ये कितना हो गया आपके पास? साइन इनवर्स साइन टू थीटा, और ये कितना हो गया? tan इनवर्स tan टू थीटा। सही है क्या? डाउट? सही है जी, इसमें कोई डाउट किसी को? अब बड़ा सिंपल है कि दोनों को टू थीटा होना पड़ेगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, या दोनों को बराबर होना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स साइन टू थीटा का ग्राफ अगर आप देखेंगे, वापस से वही सेम कहानी, माइनस पाई बाई टू माइनस पाई पाई बाई टू पाई, ये हो गया एक तो ग्राफ। और tan इनवर्स tan टू थीटा का ग्राफ देखेंगे माइनस पाई से पाई में, माइनस पाई से पाई में, तो ये माइनस पाई बाई टू, ये पाई बाई टू हो गया।
सही है। इन लोगों के नाम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या है? तो बड़ा सिंपल सा बात है, इसका स्लोप प्लस एक्स है, इसका स्लोप माइनस एक्स है। तो ये तो वैसे ही चलेगा, वैसे भी सेम सेम नहीं आने वाला है, ये भी सेम सेम नहीं आने वाला है, तो यही सेम आने वाला है। तो इसका मतलब टू थीटा जो है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होना चाहिए, थीटा माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर होना चाहिए। थीटा क्या लिया था आपने? टेन इनवर्स एक्स। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? माइनस वन से। समझा गया? इसमें कुछ बोला तो कंफ्यूज हो गया मैं, माइनस इंफिनिटी कहाँ गया थोड़ा सा जी, ये फॉर्मूला काफी बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए मैंने लिख दिया कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला देखिए अच्छा फॉर्मूला है, अगर आपको याद कर लीजिएगा एडवांस में, कभी कभी ये फॉर्मूला याद आ जाता, काम आ जाता है। सीरीज भी बनता है, एक सीरीज वाला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन बनता है एक, शानदार। और वो इसी फॉर्मूले से डर है वो सॉल्व होता है, अगर आपको ये नहीं आता होगा तो नहीं होगा। टेन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा माइनस टू कॉट टू थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल। इसमें कुछ अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, चलिए। टू tan इनवर्स कोजेक tan इनवर्स एक्स माइनस टेन कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स है। ये प्रूफ करना है आपको, प्रूव है, टू प्रूव है। tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स, वन बाय एक्स। एक्स को tan थीटा लीजिए और सॉल्व कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। हाँ तब भी चलेगा, कॉट इनवर्स को भी ले सकते हैं। तो tan इनवर्स को पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स लिखिए तो इजी होगा। अरे यार इसको इसमें कन्वर्ट नहीं करना है, इतना गंदा मत बनाइए। देखिए इतना फालतू क्वेश्चन है, आप लोगों ने काफी दिमाग लगा दिया इसमें।
देखिए tan इनवर्स x को अगर आप थीटा ले रहे हैं तो 2 tan इनवर्स कोजेक थीटा माइनस 10, क्या मैं इसको पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x लिख सकता हूं? बोलो भाई। कोजेक थीटा माइनस 10 एंटी माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कोजेक थीटा माइनस कॉट थीटा, देखो हो रहा। इसको मैं डेराइव भी आपको करके दिखा देता हूं। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 2 cos square theta by 2 divided by 2 sin theta by 2 cos theta by 2, 2 sin square theta by 2, तो ये क्या हो गया 2 tan inverse tan theta by 2 which is theta, which is tan inverse x। ये cot inverse x को क्या लिखा, पाई बाई 2 माइनस tan inverse x, सही है। एक होमवर्क के लिए लिख लीजिए क्वेश्चन, घर से करके आइएगा क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। cos inverse x square minus 1 divided by x square plus 1 plus tan inverse 2x divided by x square minus 1 equals to 2 pi by 3, find x। वापस tan थीटा से रिप्लेस। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। सिंपल। 40-45 मिनट्स का चैप्टर बाकी रह गया, तो आपको 5-10 मिनट का ब्रेक चाहिए। 12-10 हो रहा है। हाँ हाँ, पेपर 1 इज कंप्लीट। अभी फिर तो अगर चाहिए ब्रेक ही, 1 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर आपका, कर दें कंप्लीट। चलिए हाँ हो जाए, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए आप लोग।